जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। आज की जो वीडियो है अगेन एंटरप्रेन्योरशिप के नए टॉपिक के साथ है। हाउवर जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर भी मैंने बिजनेस मॉडल के ऊपर बात की थी। आज जो है वो बिजनेस मॉडल कैनवस के ऊपर बात करेंगे। बिजनेस मॉडल कैनवस, खैर इसको हम डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा अगर रिव्यू कर दूँ तो जैसे बिजनेस मॉडल का हमने देखा था उसमें पहले हमने ये अंडरस्टैंड किया था, लास्ट जो वीडियो है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, कि बिजनेस मॉडल क्या होता है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस मॉडल डाइवर्सिटी क्या है, और डाइवर्सिटी के अंदर हमने बिजनेस मॉडल इनोवेशन की बात की है। अच्छा, इनोवेशन से अगर हम बात करें तो बिजनेस मॉडल कैनवस के ओरिजिन की एकदम से जहन में आ जाता है कि बिजनेस मॉडल का ओरिजिन क्या है, बिजनेस मॉडल बना कैसे था। तो ये एक इंडिविजुअल ने जो कि अपना पीएचडी के रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च का टॉपिक ही था बिजनेस मॉडल इनोवेशन। 2005 के अंदर एज ए रिजल्ट ऑफ दैट रिसर्च जो है वो बिजनेस मॉडल कैनवस उन्होंने बनाया। हिज नेम इज अलेक्जेंडर। बिजनेस मॉडल कैनवस जो है वो अलेक्जेंडर ने अपनी पीएचडी रिसर्च के कुछ हम कह सकते हैं आउटकम था जो कि बिजनेस मॉडल कैनवस उसने बनाया, और जो उसके पीएचडी रिसर्च का एज आई सेड अर्लियर टॉपिक जो था वो बिजनेस मॉडल इनोवेशन था। अच्छा, खैर बरकफ ये 2005 के अंदर बना बिजनेस मॉडल। जिस तरह हमने पहले मॉडल का देखा था कि मॉडल क्या होता है, और हमने देखा मॉडल एक डायग्राम है या प्लान है जो कि आपकी जोग्राफी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज़ की। उससे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो कैनवस को समझ लें तो कैनवस जो है वो एक मोटे कपड़े को कहते हैं जो कि मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं जो हमारा पर्सपेक्टिव जो टॉपिक हमारा अगर मैं कहूँ तो उसके अंदर वो पेंटिंग्स के लिए यूज़ है जिसमें आप पेंट करते हैं, वरना ये खेमे के लिए और कश्तियों के बागबान के लिए भी कैनवस कपड़े को यूज़ किया जाता है, लेकिन श्योरली पेंटिंग है। सो दैट्स वाई, क्योंकि बिजनेस मॉडल कैनवस जो है वो विजुअली जो है रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस के की कंपोनेंट्स को। और इसके अंदर अगेन भी बात आती है, जैसे बिजनेस मॉडल को हम ड्रॉ करते हैं तो हम उन कंपोनेंट्स के अंदर जो बिजनेस मॉडल के अंदर हम ड्रॉ करते हैं, जिनको आगे मैं फर्दर इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वो ये शो करता है कि बिजनेस की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, बिजनेस के सेगमेंट कौन कौन से हैं, की पार्टनर्स कौन कौन से हैं, टारगेट मार्केट कौन सी है। तो ये सारे जो हैं वो टोटल 9 कंपोनेंट्स हैं जो इस बिजनेस मॉडल के हैं, जो की कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, बिजनेस मॉडल कैनवस जो है वो जैसे कैनवस का मैंने बताया कि जो स्केच करता है, तो ये विजुअली शो करता है, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो कि विजुअली शो करता है और हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर्स को कि वो विजुअलाइज, एनालाइज और डिज़ाइन कर सकें अपने बिजनेस को, बिजनेस मॉडल को एक स्ट्रक्चर और वेरी सिंपलर वे के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताता चलूँ, अगर बिल्कुल सादा लफ्ज़ों के अंदर अगर हम कह रहे हैं तो बिजनेस मॉडल के अंदर 2 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बेसिक मस्ट होनी चाहिए कि खैर बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम 9 एलिमेंट्स पढ़ेंगे, 9 कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इस बिजनेस मॉडल के, लेकिन सबसे 2 जो इंपॉर्टेंट है कि आप वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं और आप पैसे कहाँ से कमाएंगे, ठीक है। ये बिजनेस मॉडल के अंदर भी हमने जिक्र किया कि वैल्यू क्या क्रिएट करें, आप अपने कस्टमर को वैल्यू दे क्या रहे हैं और आपने पैसे कैसे कमाना है। तो ये 2 चीज़ें बुनियादी हैं, खैर ये तो कभी मिस नहीं होनी चाहिए। लेट्स डाइव डीप इनटू द बिजनेस मॉडल कैनवस के जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर। जो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अ कस्टमर सेगमेंट। सेगमेंट के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस के ऊपर बात कर चुका हूँ, जैसे कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर श्योरली आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ द सेगमेंटेशन, लेकिन सेगमेंट्स ऑलरेडी मौजूद है। डेमोग्राफिक है, ज्योग्राफिक है, साइकोग्राफिक है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन है, ठीक है। अब उसके अंदर जिसको आपने सर्व करना है दैट बिकम्स योर टारगेट मार्केट, यानी कि टॉयज फॉर किड्स, वीडियो गेम्स फॉर टीनेजर्स, तो दैट बिकम्स योर टारगेट मार्केट। और अगर हम टॉयज़ की बात करते हैं तो हम जब बात करते हैं कि जो डॉल्स हैं, गुड़िया जिसे कहते हैं, तो गुड़िया क्या है, वो बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं है, ठीक है। तो दैट बिकम्स, अगर आप डॉल सर्व करें दैट बिकम्स योर टारगेट मार्केट। अच्छा, टारगेट मार्केट की अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल इन ड्राइव है, वो टारगेट कर रही है जो डेली कम्यूट करने वाले हैं और जो कि अफोर्डेबल चाहते हैं, वो राइड और राइड मिनी को जो है वो यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव को यूज़ करना चाहते हैं तो वो टारगेट उसका राइड एसी है। खैर क्रीम के अंदर तो वो लग्जरी क्लास भी थी और बिजनेस क्लास भी मौजूद थी, तो वो डिफरेंट सेगमेंट्स को वो टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह जो बाइक के ऊपर राइड करना चाहे तो इन ड्राइव जो है वो बाइक के ऑप्शन भी दे रहा है और इसी तरह क्रीम भी बाइक के ऑप्शन दे रहा है। तो दैट्स द सेगमेंट यू आर टारगेटिंग। तो अपने ये जहन के अंदर रखना है किस सेगमेंट को हमने टारगेट करना है। अच्छा, सेगमेंट के अंदर पोजीशनिंग को इंशाल्लाह सेपरेट के अंदर हम करेंगे, लेकिन सेपरेट वीडियो में करूंगा। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो यूनिक पोजीशनिंग आप अपने बिजनेस की क्रिएट कर लेते हैं ना, तो माइकल पोर्टर कहता है
कि कंपैटिटर कैन इमिटेट एनीथिंग, हर कुछ वो इमिटेट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, लेकिन जो आपके बिजनेस की यूनिक पोजीशनिंग है वो कभी इमिटेट नहीं कर सकता। तो जो यूनिक पोजीशनिंग एप्पल ने बनाई हुई है वो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि एप्पल की एक यूनिक पोजीशनिंग है, ठीक है। तो पोजीशनिंग सबसे बड़ा की कंपैटिटिव एडवांटेज देता है, और इसकी बेसिस आपकी वही सेगमेंट और टारगेट मार्केट है, किसको सर्व करना है, यह आपने शुरू से डिसाइड करना है। क्योंकि मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये चीज़ आपने शुरू में देख लेनी है कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं वो आपका सेगमेंट कौन सा है और टारगेट मार्केट कौन सी है। सादा लफ्जों में वो गरीबों के लिए है या वो अमीरों के लिए है, और आप अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को किस लिहाज से पोजीशन करना चाहते हैं। बिकॉज अगेन माइकल पोर्टर आगे फर्दर कहता है, व्हेन यू लूज योर पोजीशनिंग यू लूज योर बिजनेस। जब आप पोजीशनिंग लूज कर लेंगे तो आप अपने बिजनेस को लूज कर लेंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं उनके बारे में, जो कॉर्पोरेट कंपनीज ने भी अपनी पोजीशनिंग लूज की और उन्होंने अपना बिजनेस लूज किया, देन क्लोज टू बैंकरप्सी थी और उन्होंने दोबारा से अपनी उस पोजीशनिंग को रीगेन किया। तो ये पोजीशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उसकी बेसिस जो है वो आपकी सेगमेंटेशन ही है। तो शुरू में आप डिसाइड कर लें, ऐसा नहीं है कि बाद में जाके आप पहले सस्ती में बेचें और बाद में आप कहें जी मैं महंगी में कर लूँगा, ऐसे नहीं चल सकता। खैर, तो दैट्स अ सेगमेंटेशन कि आपने किस सेगमेंट को टारगेट करना है, जैसे मैंने एग्जांपल दी। जो सेकंड आती है जो वैल्यू प्रोपोजिशन, सेगमेंट के बाद वैल्यू प्रोपोजिशन है कि आप वैल्यू क्या डिलीवर कर रहे हैं। इससे पहले जो है वैल्यू की बात मैं करीम और ऊबर की बात कर चुका हूँ, उसको एज़ कम्पेयर टू हमने ट्रेडिशनल कैब ड्राइवर से देखा कि वो वाकई किस तरह की वैल्यू है। लेकिन खैर आज की इस वीडियो के अंदर दराज के ऊपर अगर मैं बात करूं तो दराज क्या वैल्यू दे रहा है, दराज वैल्यू दे रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस दे रहा है विद द होम डिलीवरी। फिर उसके साथ जो प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स हैं उनको वो सस्ते के अंदर डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है, मल्टीपल डिस्काउंट्स दे रहा है। जो शॉपर्स जो है वो प्राइस कॉन्शियस हैं। और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं जो सो फॉर पाकिस्तान के अंदर सबसे सिक्योर है, कैश ऑन डिलीवरी दे रहा है। तो दिस इज द वैल्यू दराज इज प्रोवाइडिंग टू देयर कस्टमर, जिसकी बेसिस के ऊपर वो जो है एक कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर रहा है। तो आपने क्लियरली देखना अपने बिजनेस मॉडल के अंदर, मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ कि आपका बिजनेस मॉडल रिफाइन होता है, इनोवेट होता है, उसके अंदर चेंजेस होती हैं, एंड देन एक टाइम ऐसा आता है कि आप कहते हो यस इट मेक्स अ सेंस। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, सेगमेंट कौन सा है और वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। देन कस्टमर रिलेशनशिप, हमने बिजनेस मॉडल के अंदर भी देखा। कस्टमर इंटरफेस की जब बात करते हैं कि हाउ यू कनेक्ट विद योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर को सामान बेचेंगे कैसे, उससे आपका ताल्लुक कैसे होगा, रिलेशनशिप आप उससे बिल्ड कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और श्योरली जब रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे यू बिल्ड लॉयल्टी। जैज़ की अगर हम बात करें या हम टेलीनॉर की बात करें या हम हवावे की बात करें, जैज़ पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे 24/7 उसका कॉल सेंटर है जिससे वो कस्टमर का रिलेशनशिप क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। जैज़ की फ्रेंचाइजीज हैं जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है जैज़ की फ्रेंचाइज के थ्रू। अब जैज़ कैश उसने जिससे लॉन्च किया तो आप कई जगह पे देख रहे हैं जैज़ के जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं जिससे वो कस्टमर से डायरेक्टली जो है इंटरेक्ट कर रहा है, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर्स को सेल कर रहा है। सो ये आपने देखना है कि आप अपने कस्टमर को कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कस्टमर से मिलेंगे कैसे, ठीक है। कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स जैज़ दे रहा है ताकि वो अपने कस्टमर्स को जो है वो रिटेन कर सके। देन आती है रेवेन्यू स्ट्रीम, जहाँ पे हम रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में हम बात करते हैं तो ये वो बात आती है जहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि दो चीज़ें हैं, वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं और आप पैसे कहाँ से कमाएंगे। समटाइम ऐसी सीधी बात है कि बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं तो वो इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखते कि भाई हम पैसे कहाँ से कमाएंगे। वैल्यू तो क्रिएट कर रहे होंगे, दे रहे होंगे, लेकिन उसके रिटर्न के अंदर हमें पैसे मिलेंगे कैसे, इस चीज़ का नहीं है। और तो मैं कहता हूँ यू आर नॉट रनिंग एन एनजीओ, एनजीओ तो नहीं कर रहे, आप सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन आपने कहीं पे ख्याल ही रखा कि इन सर्विसेज के अगेंस्ट आप पैसे कमाएंगे कैसे, कहाँ से होगा। तो ये रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत ज़रूरी है कि आपने कैसे पैसे कमाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब रेवेन्यू स्ट्रीम की हम जब बात करें तो वही चीज़ आती है, अगेन इन ड्राइव की बात कर लें, हम येंगो की बात कर लें या क्रीम की बात कर लें, तो शोरली वो ऐप से कमा रहे हैं, जहाँ पे ऐप्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट आती है वहाँ से कमा रहे हैं। और इनके अगर बिजनेस मॉडल को देखें तो श्योरली इट इज़ एन इनोवेशन, इट्स अ प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हम जिसको हम कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं।
ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे जो कैब ड्राइवर्स हैं, जो पर्सनल कार ओनर्स हैं, वो उस पर रजिस्टर होते हैं, लॉगिन होते हैं एज ए ड्राइवर, और फिर मैं और आप जो है वो उस ऐप को यूज़ करके उनकी जो है रिक्वेस्ट करते हैं सर्विस को। अब जब हम सर्विस को रिक्वेस्ट करते हैं तो जो उसके अंदर है, करीम तो खैर पुरानी अगर हम बात करें, करीम काफ़ी बिजनेस से आउट हो चुका है। बिजनेस मॉडल के ऊपर मैंने लाइटली सी बात की थी कि उसके बिजनेस मॉडल ने जो है इन ड्राइव के ने जो है करीम को पाकिस्तान की मार्केट से आउट कर दिया, करीम एंड उबर को। और क्या जो करीम की बात में कर रहा था कि 25 से 35% जाके जो है वो ड्राइवर्स कंप्लेन करते थे कि हमसे चार्ज करते हैं, तो वो कटौती कर ली जाती थी जहां से वो हम जो पैसे पेमेंट करते थे। और इसी तरह जो रेवेन्यू स्ट्रीम यहाँ पे इसका है, इनड्राइव का भी है, तो श्योरली वो भी 10-15% चार्ज करना शुरू हो गया है और ऑलमोस्ट काफ़ी अर्सा हो गया है जहाँ से वो पैसे कमा रहा है। इनिशियली तो वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर लेटली इनड्राइव ने जो है वो रिडक्शन करना शुरू हो गया है, क्योंकि वो इनिशियली चाह रहा है कि यूज़र्स भी इनड्राइव के ऊपर आ जाएं और ड्राइवर्स भी इनड्राइव के ऊपर आ जाएं। एंड इन द बिगिनिंग ये उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स है जिसके लिहाज से वो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आते हैं, एंड यू बिकम द हैबिचुअल ऑफ यूजिंग इनड्राइव। स्मार्टफोन खोला, पहले करीम पे आपके जो है वो थम जाता था, अब जो है वो सीधा जाके आपका इनड्राइव के ऊपर जाता है। नाउ यू बिकम यूज्ड टू ऑफ इट, एंड एक वक्त ऐसा आता है कि एवरी टाइम यू आर इनड्राइव और येंगो, इनड्राइव और येंगो, उसके ऊपर आप काम करते हैं, उसके ऊपर करते हैं। तो नाउ दे आर अर्निंग। दैट वॉज इन देयर माइंड कि इनिशियली हम नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर में हम जो है जो परसेंटेज ऑफ जो अर्निंग वो कर रहे हैं उसमें से अपना 10 to 15% और इधर में भी इंक्रीज करके 20% तक वो चार्ज करेंगे। सेम इस तरह पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी बेस्ड एंटरप्रेन्योर है बाइकिया भी यही करता है। बाइकिया की जो है डिलीवरी सर्विसेज और जो बाइकिया के राइड्स हैं उसके ऊपर वो अपनी परसेंटेज चार्ज करता है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अपने पैसे कहाँ से कमाने हैं। देन उसके बाद आते हैं की रिसोर्सेज को हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। यस, आपके रिसोर्सेज क्या हैं? अगर इन्हीं के प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें तो इन प्लेटफॉर्म को श्योरली बड़े सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म डेवलप हुए हैं, उनकी ऐप्स हैं, उनकी ऐप्स की मेंटेनेंस, उसके ऊपर जो एक्सपेंस है और उसके सारे जो ओवरऑल उसकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, दैट इज़ द की रिसोर्सेज। ठीक है वो आपके की रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे हम अगर इनसे निकल के हम पाक व्हील्स की बात करें तो जो उसके पाक व्हील्स की एक ह्यूज कस्टमर की डाटाबेस है, कि उसकी बहुत बड़े की रिसोर्सेज हैं और उसकी एक स्ट्रॉन्ग आईटी टीम है जो उसकी वेबसाइट को मैनेज कर रही है। और श्योरली पाक व्हील्स की अगर देखें तो वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त मैनेज हुई है, और उसका जो नेटवर्क ऑफ कार डीलर्स है और सर्विस प्रोवाइडर्स का, ये सारे उसके क्या हैं, पाक व्हील्स के की रिसोर्सेज हैं। देन हम आगे बात करते हैं जो 7th है, दैट इज़ अ की एक्टिविटीज़। कि की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? ठीक है, जो कोर टास्क है आपके बिजनेस को रन करने के लिए। एसेट्स की हम अलग से बात करते हैं, लेकिन ये दीज आर द सेट ऑफ एक्टिविटीज़, और जिसके अंदर हम कहेंगे स्किल ऑफ योर पीपल, जो आपके लोगों की स्किल्स है जो आपके बिजनेस को चला रहे हैं, वो कितने स्किलफुल हैं और वो एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर ज़मीन.com की हम बात करें और हम जहाँ पे हम बात करें तो वो उसकी जो की एक्टिविटीज़ हैं, प्रॉपर्टी लिस्टिंग है और उसकी जो है डाटाबेस मैनेजमेंट है। अगेन ज़मीन के पास भी ह्यूज डाटाबेस है। मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया कैंपेन्स ज़मीन क्लेम करते हैं, और आई थिंक इट्स वेरी राइट कि सबसे ह्यूज, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हमारी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ज़मीन.com जो है एडवर्टीजमेंट करता है, उसकी सबसे ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है एडवर्टीजमेंट के ऊपर आती है। और दैट्स द रीज़न उनके पास लार्ज कस्टमर डाटाबेस है जिसको अभी तक सो फॉर घराना भी कम्पीट नहीं कर सका, बिकॉज घराना भी पोर्टल बिल्ड कर रहा है सेम एज अ पोर्टल जो कि ज़मीन.com का है। तो ये वो ऐसी आपकी की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया कैंपेन्स है। और कस्टमर सपोर्ट एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंसी, ज़मीन.com बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। श्योरली दैट इज़ द कंसल्टेंसी दे आर प्रोवाइडिंग। सो ये सारी की एक्टिविटीज़ हैं ज़मीन.com की। देन की पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप वो कहते हैं ना कि बिजनेस कभी भी अकेले नहीं चल सकता, उसके लिए आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ती है। और पार्टनर्स के अंदर आपके सप्लायर्स आते हैं, जैसे कि टोयोटा पाकिस्तान का कॉकटर एंड केलर के बुक के अंदर हमने पढ़ा देखा कि टोयोटा पाकिस्तान जो है उसकी वन ऑफ द की स्ट्रेंथ ये है कि उसकी गुड रिलेशनशिप है उसके सप्लायर से, और डिफरेंट उसके अंदर जो आपके वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट कार्स हैं, उनके 20 से 30 हज़ार जो है वो आपका रॉ मटेरियल जो है डिफरेंट इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स आपको ज़रूरत पड़ते हैं जिससे आप अपनी टोयोटा को जो है वो
बिल्ड करते हैं। तो आपके रिलेशनशिप अपने सप्लायर से बहुत अच्छे होने चाहिए, जो कि पार्टनरशिप है। आपके डिस्ट्रीब्यूशन, आपका रिटेल का चैनल, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बहुत सी कंपनी ऐसी हैं कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी ना होने की वजह से उनका फेलियर हुआ, तो दे आर योर पार्टनर्स। सप्लायर जो है वो उनसे रिलेशनशिप अच्छे ना होने की वजह से उनका बिजनेस एक फेलियर हुआ। जो ओवरऑल बिजनेस फिलॉसफी आपकी है, वो बिजनेस फिलॉसफी जो है वो सप्लायर अंडरस्टैंड नहीं कर सका और रिलेशनशिप जो है सही मेंटेन ना हो सकी, जिस वजह से बिजनेस फेलियर हुआ। तो ये 8 को जो है वो क्या है की पार्टनरशिप। जो 9 है दैट इज अ कॉस्ट स्ट्रक्चर। खर्चा क्या आएगा आपको बिजनेस को चलाने के लिए, आपके ऑफिस के यंग एंटरप्रेन्योर ये एक जहन में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप समझें कि एक मेरा बड़ा लग्जरी ऑफिस होगा, मेरा टेबल होगा, मेरे पास कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स होंगे और मे बी फैक्स मशीन एज वेल, ब्यूटीफुल ब्लाइंड्स लगी होंगी और सोफाज होंगे जो विजिटर्स के लिए, एंड देन उसके बाद नाउ आई विल रन माय बिजनेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ कॉस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए कि आपके जो खर्चे हैं वो आप जितने कम से कम मिनिमाइज़ कर सकते हैं आप मिनिमाइज़ करें। अगर आप अमेज़ॉन की हिस्ट्री देखें तो 1994 के अंदर उसने अपने घर के गैरेज के अंदर से, जो कार का गैरेज है, वहाँ से उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। एलॉन मस्क को देखें तो कहता है मैंने एक कमरा हमने रेंट के ऊपर लिया होता था और हमारे पास एक कंप्यूटर होता था जिसको मैं और मेरा भाई यूज़ करते थे। रात को वो यूज़ करता था तो दिन को मैं यूज़ करता था। तो ये स्टार्टअप्स की हिस्टोरी है। इसी तरह व्हाट्सएप वाले अगेन दे वर 2 पार्टनर्स और वो कहते हैं कि आखिरी कोई 5-6 महीने तो इनके पास अपने फ्लैट का जिसमें वो रहते थे उसका रेंट भी नहीं था। सो दैट्स द एफर्ट्स दे डन दे डिड और उसके बाद उनकी एक सक्सेस है। तो ये हमेशा जहन में रखिएगा। अच्छा, एक और अगेन वही चीज़ आती है, जो आपकी रनिंग कॉस्ट है वो कभी भी वापस रिटर्न नहीं होती है। आपने बिजली का बिल पे कर दिया, आपने गैस का बिल पे कर दिया, आपने इंटरनेट के बिल पे कर दिया, लोगों की सैलरीज दे दी, यू कैन नॉट रिटर्न दैट। बट लेकिन जो एसेट्स आपने बाय किया स्टिल समहाउ 5 लाख के लिए थे, अभी वो आप 2 लाख या 1.5 लाख में भी आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन रनिंग एक्सपेंस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने ध्यान देना है, जो कि वो काफ़ी वापस रिटर्न नहीं होंगे। तो इस चीज़ को छोड़ दें कि आप कहें ये बड़ा लग्जरी ऑफिस होगा और ऑफिस में बैठूंगा और तभी बिजनेस चलेगा और उसके बाद मैं समझ सकता हूँ कि मैं अब बिजनेस करूंगा। नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो घर के कमरे से ही और अपने ही फ्लैट से स्टार्ट हुए हैं। तो ये कॉस्ट के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। और जैसे कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम अगेन इन ड्राइव की बात करें तो जो उनके ड्राइवर्स के इंसेंटिव्स हैं और उनकी जो सैलरी से जो उनका कमीशन बनता है वो है, ऐप की मेंटेनेंस है और उनका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको वो मैनेज कर रहे हैं, सेम पार्क व्हील्स कर रहे हैं, जो भी खर्चे आ रहे हैं वो, और मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो कि इन ऐप्स को है कि जो मार्केटिंग कर रही हैं। क्रीम ने तो बड़ी एक्सटेंसिवली मार्केटिंग की थी पाकिस्तान के अंदर, तो ये सारी आपकी कॉस्ट आती हैं। तो ये सारे बिजनेस मॉडल कैनवास के अंदर 8 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमने डिस्कस की। सबसे पहले कस्टमर सेगमेंट है, आपने सेगमेंट को टारगेट करना है, शुरू से आपने डिसाइड कर लेना है कि आपका सेगमेंट क्या होगा। सेकंड वैल्यू प्रोपोजिशन है। थर्ड आपके चैनल्स हैं, ठीक है। आई थिंक आई हैव मिस्ड द चैनल्स, ठीक है। चैनल्स, किन चैनल्स के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो कस्टमर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और अगर उन चैनल की हम बात करें तो जैसे देखें ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी आ सकते हैं। बाज़ कंपनीज खैर उस डिटेल में OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक चैनल यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका प्रोडक्ट किसी कंपनी के फिनिश गुड के अंदर इनकॉर्पोरेट होके सेल होता है। गाड़ी टोयोटा की है, टायर ब्रिजस्टोन के हैं, तो ब्रिजस्टोन कौन सा चैनल यूज़ कर रहा है? OEM चैनल यूज़ कर रहा है ताकि उसका प्रोडक्ट सेल हो सके। तो दीज आर द चैनल्स के जिन चैनल्स के थ्रू आपका प्रोडक्ट जो है वो एंड यूज़र तक जाएगा। डेल डायरेक्टली सेल करता है कस्टमर्स को, लेकिन अदर कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटर देन रिटेलर, और रिटेलर से क्या आता है, इन हैंड्स टू द कस्टमर, जहाँ पे मिडल मैन इन्वॉल्व होते हैं। तो डेल का डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल था, और मैंने बिजनेस मॉडल के शुरू में आपको बताया कि उसने डिस्ट्रप्शन कर दी थी इंडस्ट्री के अंदर, और बिजनेस मॉडल बड़ा इनोवेटिव था। जो करंट इंडस्ट्री के प्रैक्टिसेस हैं उनको उसने ख़त्म कर दिया। तो चैनल हैं। अच्छा, फूड पांडा पाकिस्तान की चैनल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो मोबाइल ऐप और वेबसाइट के थ्रू जो है अपने कस्टमर को पहुँचते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, और जो रेस्टोरेंट्स के साथ जो इनकी पार्टनरशिप है उसके थ्रू वो अपने सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को, और कस्टमर इवेंचुअली जो है वो प्रोडक्ट हासिल करता है डिफरेंट रेस्टोरेंट से, जो कि और सोशल मीडिया मार्केटिंग है, और फूड पांडा की ऐप दैट्स देयर चैनल, ठीक है। तो जो थर्ड वन है, अगेन आई विल रिपीट, कस्टमर सेगमेंट, वैल्यू प्रोपोजिशन, चैनल्स, कस्टमर रिलेशनशिप, रेवेन्यू स्ट्रीम, की रिसोर्सेज, की एक्टिविटीज, की पार्टनरशिप और कॉस्ट स्ट्रक्चर। ये
नो के नो बिजनेस मॉडल कैनवस के अंदर बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को आप जॉट डाउन करें, इसको आप ड्राइंग करें, लाइक कैनवस के ऊपर जिस तरह ड्राइंग करते हैं, और फिर उसको आप रिफाइन करें। और फिर एक वक्त आएगा, यू हैव टू रिफाइन इट अगेन एंड अगेन, कि आप इस काबिल हो जाएंगे, येस योर बिजनेस मेक सेंस, ठीक है। और फिर वो आप स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने पार्टनर्स को समझाने के लिए कि कैसे सेट ऑफ एक्टिविटीज़ आपकी चलेंगी, या अपने जो स्टार्टिंग फाउंडर्स हैं उनके लिए बिजनेस मॉडल कैनवस बहुत ज़रूरी है, और इसको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता लगता है कि येस आवर बिजनेस मेक सेंस। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मैं लिंक के अंदर बिजनेस मॉडल की जो वीडियो है उसको भी शेयर कर दूंगा, और इसी के ऊपर हम फर्दर जो की कंपोनेंट्स हैं, जो कि एक जेनेरिक ओवरऑल बताते हैं कि आपके बिजनेस मॉडल के अंदर क्या होता है, ठीक है, और जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट देते हैं कि बिजनेस मॉडल कंपोनेंट्स होने के चाहिए, उनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे तो यू बेटर अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल कैनवस अलबत्ता प्रैक्टिकली आपको बताता है कि हाउ योर बिजनेस एक्चुअली रन्स, ठीक है। तो ये कैनवस जो है वो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है आपके बिजनेस की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस मॉडल के की कंपोनेंट्स के साथ। होपफुली इंशाल्लाह उसी के ऊपर मैं जो है वो वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर अगेन वही बात है, मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो है एंटरप्रेन्योरशिप से और बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।